कहानी की शुरुआत में हम डेनमार्क में रह रही नताशा नाम की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड को किसी करते हुए देखते हैं। नताशा आज पेरिस जा रही है। उसको मॉडलिंग का एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है। उसका बॉयफ्रेंड काफी दुखी है कि वो उसे छोड़कर जा रही है। फिर वो उसे उनकी एक फोटो यादगार के तौर पर देता है और बाय बाय कहकर चला जाता है। फिर उसके पापा उसे ड्रॉप करते हैं। वो उसी मॉडलिंग एजेंसी जाती है जहाँ से उसे ऑफर मिला था। वहां वो सनी से मिलती है, अपना पोर्टफोलियो दिखाती है। सनी उसके पोर्टफोलियो से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि अगर तुम उस फोटोग्राफर पर छा गई तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर वो एक अपार्टमेंट में आती है जहां उसने किराए पर कमरा लिया है। मकान मालिक उसे उसका रूम दिखाता है और बताता है कि उसके साथ एक और लड़की रूम शेयर करेगी जिसका नाम जोफिया है और वो बहुत ही प्यारी लड़की है। फिर वो अपना सामान अनपैक करती है, बॉयफ्रेंड की दी हुई फोटो दीवार पर पेस्ट करती है और अपने पहले मॉडलिंग शूट की लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां हम उस शूट के फोटोग्राफर शेन वाइट से मिलते हैं और वो नताशा और एक मेल मॉडल को समझाता है कि कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। शूट शुरू होता है और शेन नताशा को उस मॉडल के बैक पर किस करने को कहता है, लेकिन नताशा ठीक ढंग से नहीं कर पाती। शेन उसे बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन 5 मिनट में उसे शॉर्ट आउट करो और वापस शूट पर आओ। शूट वापस से शुरू होता है और नताशा के जॉम्बी वाले एक्सप्रेशन से शेन पगला जाता है और नताशा को वहां से निकाल देता है और नताशा के हाथ से एक अच्छा खासा ऑफर चला जाता है। वो वापस अपने रूम में आती है और देखती है कि उसका सामान बिखरा पड़ा है और रूम में जोफिया बैठी हुई है। जोफिया ने नताशा का सारा सामान बिखरा दिया था क्योंकि नताशा ने जोफिया की साइड पर अपने कपड़े टांग दिए थे। नताशा अपना सामान बटोरने लगती है और फिर जोफिया नताशा से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद नताशा के घर से फोन आता है और वो शूट के बारे में पूछते हैं। नताशा झूठ बोलती है कि शूट काफी अच्छा रहा। अगले दिन वो फिर से सनी से मिलती है। सनी को पता है कि नताशा का शूट अच्छा नहीं रहा। वो नताशा को समझाता है कि शायद वो अभी तैयार नहीं है और फिर वो उसे कुछ साल बाद वापस आकर मॉडलिंग में ट्राई करने को कहता है। नताशा काफी अपसेट हो जाती है। जब वो नहा रही थी तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे छिप कर देख रहा हो। जोफिया उसे उसके साथ एक पार्टी में चलने को कहती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। उस पार्टी में उसे शेन वाइट दिखता है। उसके बाद वो शेन को लगातार ताड़ने लगती है। जोफिया कहती है कि वो शेन वाइट है और उसे शेन का काम बहुत ज्यादा पसंद है। शेन नताशा को उसे ताड़ते हुए देख लेता है। नताशा डांस फ्लोर पर शेन को लेकर आती है और उसे किस्सी करने लगती है और जब शेन उसके साथ फ्री होने लगता है वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जोफिया नताशा से पूछती है कि उसने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ है। एजेंसी वाले उसे कॉल कर रहे हैं। नताशा फिर से सनी के पास आती है और सनी नताशा से कहता है मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्या किया, लेकिन शेन ने तुम्हें एक बहुत बड़ी मैगजीन के शूट के लिए बुक किया है। नताशा खुश हो जाती है और शूट पर पहुंच जाती है जहां शेन उन सब मॉडल्स को सूट की थीम क्लियर करता है और नताशा वहां शेन को मॉडल्स वाले तेवर दिखाने लगती है जिसे देख शेन इंप्रेस हो जाता है। शूट शुरू होता है और नताशा काफी अच्छा परफॉर्म करती है। शूट के बाद शेन नताशा के साथ लंच करता है और उसे भूखों की तरह खाता देख कहता है कि वो पहली बार किसी मॉडल को इतना खाते हुए देख रहा है। उसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहती है और उसकी हॉबीज क्या क्या हैं। वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसकी स्माइल काफी अच्छी है और उसे हंसते हुए अपने मुंह को नहीं छुपाना चाहिए। उसके बाद वो उसके सपने के बारे में पूछता है। नताशा कहती है कि उसका सपना शिनाल ब्रांड के लिए पेरिस फैशन वीक में शो स्टॉपर्स बनने का है। फिर वो शेन से उसके सपने के बारे में पूछती है। शेन कहता है कि उसे सपनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर वो नताशा की आंखों की तारीफ करता है और कहता है कि वो नताशा से दोबारा मिलना चाहेगा। नताशा का बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि उसे पागलों की तरह मिस कर रहा है और शायद वो 1-2 हफ्तों के लिए उससे मिलने पेरिस आएगा, लेकिन नताशा उसे आने से मना कर देती है और कहती है वो दिन भर तो बाहर रहती है और उसके लिए अभी उसके रूम में जगह नहीं है। वो एक लड़की के साथ रूम शेयर करके रहती है। कुल मिलाकर वो उसे इग्नोर करती है। रात में वो शेन के घर पार्टी में जाती है। सबके जाने के बाद वो शेन के साथ टाइम स्पेंड करती है और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं और रात भर नताशा उसके साथ एंजॉय करती है। सुबह शेन उसके लिए एक नोट छोड़कर जाता है कि उसे कमाने जाना है। नताशा और शेन अब एक साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। नताशा एक शॉप पर आती है और अपनी फोटो मैगजीन में देखकर खुश हो जाती है। शॉप वाला उसे पहचान जाता है और फ्री में उसे वो मैगजीन दे देता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां आ गया है, जिसे देख नताशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे शो नहीं करती और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रात में वो सब पार्टी में जाते हैं जहाँ शेन भी होता है और नताशा अपने बॉयफ्रेंड को अपना फ्रेंड बताकर शेन से मिलवाती है, जो बॉयफ्रेंड को थोड़ा अजीब लगता है।
उसके बाद शीन वही नताशा को किस करने लगता है, जो बॉयफ्रेंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उठकर वहां से जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो नताशा को बुलाकर उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। नताशा उसे बता देती है कि वो शीन को डेट कर रही है। बॉयफ्रेंड गुस्से में वहां से चला जाता है और नताशा शीन के साथ रात बिताती है। सुबह शीन नताशा को बताता है कि उसे हार्पर बाजार की तरफ से ऑफर मिला है और वो नताशा को उसके लिए मॉडलिंग करने को कहता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि उसके दोस्त हर साल एक बिग पार्टी रखते हैं और वो इस वीकेंड उस पार्टी में साथ जाएंगे। तभी वहां शीन की बेटी ओलिविया आ जाती है और नताशा को पता चलता है कि शीन ऑलरेडी एक बेटी का बाप है। ओलिविया को नताशा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वहां रूम में नताशा का बॉयफ्रेंड ने एक नोट छोड़ा होता है कि नताशा को उसके $5000 वापस करने हैं, वो पैसे उसके अकाउंट्स में डाल दे। वीकेंड पर शीन और नताशा पार्टी के लिए कैसल पहुंच जाते हैं, जहां ट्रेडिशन के नाम पर ये कहा जाता है कि आपको अपने बगल में बैठे पार्टनर को किस करना है ताकि आप उसे अच्छे से जान सके। नताशा को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो शीन को किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देखती है, वो भी अपने बगल में बैठे आदमी को किस करने लगती है। उसके बाद शीन पार्टी में किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा था। नताशा को जलन होने लगती है। वो शीन के पास आती है और कहती है कि वो थक गई है और अपने रूम में जाना चाहती है। शीन कहता है तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। काफी देर वेट करने के बाद भी जब शीन नहीं आता, नताशा नीचे आती है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम सेबेस्टियन है। वो नताशा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उससे कहता है कि शीन का इस तरह से लड़कियों के साथ मजे करना आम बात है और वो अभी भी लिंडा नाम की एक लड़की के साथ है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है मैंने तुम्हारी फोटोज देखी हैं, तुम काफी खूबसूरत हो, और वो चाहता है कि नताशा उसके लिए मॉडलिंग करे। नताशा पूछती है कि वो क्या करता है। सेबेस्टियन बताता है कि वो शिनाल ब्रांड का हेड है। नताशा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि शिनाल काफी बड़ा ब्रांड है और उसका हेड खुद उससे मॉडलिंग का ऑफर दे रहा था। उसके बाद सेबेस्टियन उसे नशे की गोली देता है और 10 मिनट में स्विमिंग पूल पर मिलने को कहता है। नताशा पूल पर स्विमिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन भी वहां आ जाता है और नताशा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। बाद में नताशा को काफी गिल्ट फील होता है। सुबह शीन को वो सब कुछ बता देती है और उसे भी पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उससे झूठ बोला था। वो शिनाल ब्रांड का हेड नहीं है। शीन रात भर अपने दोस्तों के साथ था, ना कि लिंडा के। शीन सेबेस्टियन के पास आता है और उसे खूब मारता है और नताशा को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। नताशा शीन को बहुत कॉल करती है लेकिन वो जवाब नहीं देता। उसे ये भी पता चलता है कि शीन ने उसे हार्पर बाजार प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। वो शूट पर पहुंच जाती है और शीन से माफी मांगती है, लेकिन शीन कहता है कि उनके बीच जो था वो अब खत्म हो चुका है। नताशा एक प्रेगनेंसी किट खरीदती है और फिर वो शीन से मिलती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर शीन और उसके बीच सब नॉर्मल हो जाता है और उसे फिर से शूट मिलने लगते हैं। नताशा जोफिया को बताती है कि वो और शीन वापस से रिलेशनशिप में है। उसने शीन से कहा है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये सब उसने शीन को वापस पाने के लिए किया था। वो इन सब बातों को सीक्रेट रखने को कहती है। बाथरूम में नहाते वक्त नताशा को फिर से ऐसा लगता है कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। शीन को पता चलता है कि नताशा प्रेग्नेंट नहीं है। वो नताशा को अपने दिमाग का इलाज कराने को कहता है और घर से निकाल देता है। नताशा जोफिया को कॉल करती है क्योंकि उसे पता है कि उसी ने शीन को सब कुछ बताया है, लेकिन जोफिया ना तो उसका कॉल पिक करती है ना ही कॉल बैक करती है। एक शूट के दौरान उसे एक दूसरी मॉडल से पता चलता है कि शीन जोफिया को डेट कर रहा है। वो बिना शूट पूरा किए वहां से चली जाती है। घर आकर वो जोफिया के साथ लड़ती है। मकान मालिक आकर उन्हें रोकता है। जोफिया अपना सामान उठाकर रूम छोड़कर चली जाती है। अगले दिन नताशा शीन की बेटी ओलिविया के स्कूल जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा मेरी फ्रेंड जोफिया को डेट कर रहे हैं। ओलिविया कहती है उसे नहीं पता। रूम पर मकान मालिक उसके साथ चिट चैट करता है। नताशा ड्रिंक कर रही होती है। उसके बाद वो मकान मालिक की गोदी में आकर बैठ जाती है और पूछती है तुम मुझे छिपकर नहाते हुए देखते हो ना। उसके बाद वो उसे किस करती है और अपने रूम में चली जाती है। मकान मालिक को लगता है कि उसे लाइन दे रही है। वो उसके पीछे रूम में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। नताशा चक्कू से मकान मालिक को घायल कर देती है। नताशा को पुलिस वापस डेनमार्क भेज देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके पास वापस आ जाता है और फिर मेरी शायरी छूट जाती है। अर्ज किया है सजदे कीजिए या मांगिए दुआएं, सजदे कीजिए या मांगिए दुआएं, जो आपका है ही नहीं वो आपका होगा भी नहीं। कुछ दिनों बाद उसे सनी का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसके मकान मालिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उस पर तुम्हारे रेप के चार्जेस लगे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि उसे शिनाल ने अपनी फैशन वीक के लिए अप्रोच किया है। उन्हें नताशा का काम बहुत पसंद है, लेकिन सनी ने उनसे कह दिया है कि वो शूट नहीं कर पाएगी। इतना सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यही तो नताशा का सपना था, शिनाल के लिए शो स्टॉपर बनना। वो सनी को कोई जवाब नहीं देती और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और वैसे भी पर्सनल इश्यूज अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। तो गाइस आज की मूवी यहीं पर खत्म।